इबादत का बाकायदा आगाज करें और ज़बूर की किताब में से हम 100 ज़बूर की तिलावत करेंगे। खुदावंद के पाक कलाम में इस तरह लिखा है, शुक्रगुजारी का मज़मूर, ऐ अहले ज़मीन सब खुदावंद के हज़ूर खुशी का नारा मारो, खुशी से खुदावंद की इबादत करो, गाते हुए उसके हज़ूर में हाजिर हो। जान रखो कि खुदावंद ही खुदा है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं, हम उसके लोग और उसकी चरागाह की भेड़ें हैं। शुक्रगुजारी करते हुए उसके फाटकों में और हमद करते हुए उसकी बारगाहों में दाखिल हो। उसका शुक्र करो और उसके नाम को मुबारक कहो, क्योंकि खुदावंद भला है, उसकी शफकत अबदी है और उसकी वफादारी पुश्त दर पुश्त रहती है। आमीन। हम सब खड़े होंगे और खड़े होकर खुदावंद की तारीफ में ज़रूर नौ गाएंगे। दाइम यहोवा या रब, कायम है तब तेरा, वास्ते दया दे अपना। सबको आता है, हम सब मिलकर खुदावंद की तारीफ में ज़रूर गाएंगे। शुरू करें।
जोरदार तालियां खुदावंद के गुलाम खुदावंद की तारीफ के नारा भी लगाएंगे। तैयार हैं आप सब? मैं 1 2 3 कहूंगा और हम हालेलुया का नारा लगाएंगे। 1 2 3 हालेलुया, 1 2 3 हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह की जय, खुदावंद यीशु मसीह की जय। जो जिंदा आसमान पर है, जो जिंदा आसमान पर है, जो जल्द आने वाला है, जो जल्द आने वाला है। बहुत शुक्रिया, तशरीफ रखें। इधर बैठिए, ध्यान से ही मेरे साथ खुदा के पाक कलाम में से देखें। मुकद्दस लूका तबीब की मार्फत लिखी गई अंजील मुकद्दस, उसका 8वां बाब और उसकी 26वीं आयत से, चैप्टर के 26वीं आयत से लेकर 39वीं आयत। मुकद्दस लूका तबीब की मार्फत लिखी गई अंजील मुकद्दस, उसका 8वां बाब और उसकी 26वीं आयत से। इधर आगे आ जाए आप भी, मोबाइल से ध्यान से। खुदा के कलाम में इस तरह लिखा है, गौर से खुदा का कलाम सुने। फिर वो ग्रासीनियों के इलाके में जा पहुंचे, जो उस
पार गलील के सामने जब वो किनारे पर उतरा तो उस शहर का एक मर्द उसे मिला जिसमें बदरूहें थी और उसने बड़ी मुद्दत से कपड़े ना पहने थे और वो घर में नहीं बल्कि कब्रों में रहा करता था। और यीशु को देखकर चल आया और उसके आगे बुलंद आवाज से कहने लगा, ऐ यीशु, खुदा ताला के बेटे, मुझे तुझसे क्या काम? तेरी मिन्नत करता हूं कि मुझे अजाब में ना डाल। क्योंकि वो उस नापाक रूह को हुक्म देता था कि इस आदमी में से निकल जा, इसलिए कि उसने उसको अक्सर पकड़ा था और हर चंद लोग उसे जंजीरों और बेड़ियों से जकड़कर काबू में रखते थे, तो भी वो जंजीरों को तोड़ डालता था और बदरूह उसको बियाबान में भगाए फिरती थी। उसने कहा, लश्कर, क्योंकि उसमें बहुत सी बदरूहें थी, और वो उसकी मिन्नत करने लगे कि हमें अथाह गड्ढे में जाने का हुक्म ना दे। वहां पहाड़ पर सुअरों का एक बड़ा गौल चल रहा था। उन्होंने उसकी मिन्नत की कि हमें उसके अंदर जाने दे। उसने उसे जाने दिया और बदरूहें उस आदमी में से निकलकर सुअरों के अंदर गई और गौर करारे पर से झपट कर झील में जा पड़ा और डूब मरा। ये माजरा देखकर चराने वाले भागे और जाकर शहर और देहात में खबर दी और लोग उस माजरे के देखने को निकले और यीशु के पास आकर उस आदमी में जिसमें बदरूहें थीं निकली, कपड़े पहने और होश में यीशु के पांव के पास बैठे पाया और डर गए। और देखने वालों ने उनको खबर दी कि जिसमें बदरूहें थीं वो किस तरह अच्छा हुआ। और ग्रासीनियों के गिरदो नवा के सब लोगों ने उससे दरख्वास्त की, हमारे पास से चला जाए, क्योंकि उन पर बड़ी दहशत छा गई थी। बस वो कश्ती में बैठकर वापस गया, लेकिन जिस शख्स में बदरूहें निकल गई थी वो उसकी मिन्नत करके कहने लगा, मुझे अपने साथ रहने दे। मगर यीशु ने उसे रुखसत करके कहा, अपने घर को लौट कर लोगों से बयान कर कि खुदा ने तेरे लिए कैसे बड़े काम किए। वो रवाना होकर तमाम शहर में चर्चा करने लगा कि यीशु ने मेरे लिए कैसे बड़े काम किए। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की खास ये खुदा का कलाम है जो मैंने आपकी खिदमत में पेश किया है। बाइबल मुकद्दस के इस हिस्से में यानी 8वें बाब में हमें खुदावंद यीशु मसीह की कुदरत, शान, जलाल और इख्तियार नजर आता है। और खुदावंद यीशु मसीह 8वें चैप्टर में अनासर कुदरती अवामल पर, बदरूहों पर और बेशुमार बीमारियों पर अपनी कुदरत को जाहिर करते और चीजों को कंट्रोल करते हुए हमें नजर आते। बड़ी खुशी की बात है कि कुदरती अनासर और बदरूहें सब खुदावंद यीशु मसीह को जानती और उसका हुक्म मानती, लेकिन एक इंसान है जो अक्सर खुदा की हुक्म अधूरी करते और खुदा के खिलाफ गुनाह करते। यहाँ पर एक शख्स है ग्रासीनियों के इलाके में, शहर, बदरूहें उसके अंदर है और वो बदरूह गिरफ्तार शख्स है। याद रहे कि बदरूहें एक हकीकत है और ये इंसानों के अंदर जब आ जाती हैं, समाती हैं, तो उसको इंसान को अपने कंट्रोल में कर देती है। सो इंसानों की गुफ्तगू, उनकी बोलचाल, उनकी आदत, उनके कामों को कंट्रोल करती हैं और उनको अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करती हैं। इस शख्स के बाल
बिखरे थे, बड़े थे, बगैर कपड़ों के ये जो है वो जिंदगी बसर करता था, और इंसानों के साथ नहीं बल्कि कब्रों में तन्हा जंगलों में रहकर जिंदगी गुजारता था। और एक दिन जब खुदावंद यीशु मसीह इस शहर में आए तो इस शख्स का सामना खुदावंद यीशु मसीह यानी जिंदगी के मालिक से होगा। जब खुदावंद यीशु मसीह की इस शख्स जिसके अंदर एक बदरू नहीं बल्कि पूरा लश्कर है मुलाकात होती है, तो खुदावंद यीशु मसीह उसको उस लश्कर को इस शख्स में से निकलने का हुक्म देते। और ये बदरूहें जो हैं वो खुदावंद यीशु मसीह को जानती हैं कि खुदावंद यीशु मसीह महज एक इंसान नहीं बल्कि कामिल इंसान और कामिल खुदा और खुदा के बेटे। और ये बदरूहें खुदावंद यीशु मसीह से दरख्वास्त करती हैं कि हमें वक्त से पहले जहन्नम में यानी अजाब में ना डाल। बदरूहें जानती हैं कि यही वो वाहिद हस्ती है जो हमें हमारे सर को कुचलने, हमें जहन्नम में डालने और हमें हलाक करने की ताकत और कुदरत रखती, और किसी के बस की बात नहीं। सो बदरूहों ने खुदावंद यीशु मसीह से दरख्वास्त की और खुदावंद यीशु मसीह ने उनको करीब ही एक पहाड़ पर लोग जो हैं वो सूरों का गोल चरा रहे थे। खुदावंद यीशु मसीह ने इन बदरूहों के लश्कर को उसमें जाने का हुक्म दिया और बदरूहें निकल गईं और वो शख्स बिल्कुल एक नॉर्मल इंसान की तरह बैठ गया। और पूरे शहर में इस बात का चर्चा, जो लोग सुबह चरा रहे थे, जो इनके मालिक थे, उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह को कहा कि वो हमारे पास से चले जाएं। ये ताज्जुब की बात है कि जिंदगी का मालिक, खुदा का बेटा और निजात दहिंदा इस शहर में इन लोगों को उनके गुनाहों से निजात देने के लिए तशरीफ लाए हैं। लेकिन ये लोग जो सुअर चराते हैं, हालांकि नापाक जानवर है यहूदियों के नज़दीक, बहुत सारे दीगर मज़ाहब के नज़दीक, उनको एक इंसान की निजात की या शिफा की अहमियत या कदर नहीं है। उनको अपने जो कारोबार है उसकी फिक्र है, और उन्होंने अपनी दुनियावी चीज़ों और आसाइशों को अहमियत दी और जिंदगी के मालिक को अपनी ज़िंदगी से, अपने शहर से निकल जाने के लिए दरख्वास्त की। हम इन लोगों के इस रवैये पर हैरत का इजहार करते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा हमें हैरत इस बात पर होनी चाहिए कि हम में से बहुत सारे लोग भी आज भी खुदावंद यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में आने का मौका नहीं देते। खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया मुकाशफे की किताब में, देख मैं दरवाजे पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, अगर कोई मेरी आवाज सुनकर दरवाजा खोलेगा तो मैं उसके पास अंदर आऊंगा, उसके साथ रफाकत रखूंगा और उसके साथ खाना रखूंगा। तो हम में से कितने लोग हैं जिन्होंने खुदावंद यीशु मसीह की इस दस्तखत नॉकिंग को सुना, अपने दिल का दरवाजा खोला और अपनी जिंदगी में खुदावंद यीशु मसीह को आने की दावत दी है। वरना हम में से बहुत सारे लोग इन लोगों की तरह खुदावंद यीशु मसीह को अंदर से दरवाजा बंद कर देते हैं और खुदावंद यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में आने का मौका नहीं देते। आज मेरी दरख्वास्त है आप सबसे कि जिस तरह खुदावंद यीशु मसीह ने इस बदरूता शख्स की जिंदगी को तब्दील किया, मेरी और आपकी जिंदगी को भी तब्दील करना चाहते हैं। सो मुलाकात करें, अपने दिल का दरवाजा खोलें और खुदावंद यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में आने की दावत दें। खुदावंद मुझे और आपको इस कलाम के वसीला से बरकत दे और इस पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। आइए इसी दो दुआ मांगे और मेरी दरख्वास्त है इमरान टाइटस साहब से वो सामने तशरीफ लाए और इस दुआ में हमारी रहनुमाई फरमाएं। और बच्चों से दरख्वास्त है कि इस तरफ आ जाए, दरवाजा छोड़ के राइट और लेफ्ट होके खड़े हो जाए। आइए हम अपने सरों को झुकाएं। आए खुदावंद खुदा, शुक्र करते हैं अब तक के वक्त जिंदगी और हिफाजत के लिए, खास तौर पे इस बात के लिए खुदावंद कि आपने हमारी जिंदगी में एक सुबह फिर बख्शी
हमें सेहत के साथ खुदावन आज का दिन बख्शा। मिन्नत करते हैं खुदावन कि हर रूह के लिए ये दिन मुबारक ठहरे, और खुदावन जो जो जिम्मेदारियां आपने हमें बख्शी हैं वो हम खुश उसलूबी के साथ अदा कर सकें, और इस अदारे की बेहतरी और बहाली के लिए खुदावन अपनी तमाम तर ताकत को, अपनी तमाम तर खुदावन काविशों को रोयकार लाएं, ताकि ये अदारा दिन दुगनी रात दुगनी तरक्की करे और आपके लोगों की खिदमत करे और गैर अक़वाम में आपके नाम से जाना और पहचाना जाए। खुदावन इस वक्त ख़ास तौर पे नए आने वाले बच्चों के लिए दुआ करता हूँ, इनको बड़ी अकल और दनाई बख्शें, ताकि ये आपके फजल, आपके जलाल में बढ़ते हुए अपनी ज़िंदगी में कामयाब हों। इस अहमियत को समझें खुदावन के इनके माँ बाप जो इनको यहाँ भेजते हैं उसका मकसद क्या है, इनका ध्यान पढ़ाई की तरफ लगे और ये अदारे में खुदावन रहते हुए, सीखते हुए खुदावन अपनी ज़िंदगी का शुरू करें। रहम कर दें बाप, हम सब की गलतियों कोताहियों को मुआफ़ करें और अपने फजल, अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करें। हर एक शख्स को मौसमी तब्दीलियों से खुदावन बचा के महफूज रखें। ये सब कुछ मांगते और पाते हैं आपके पाक मुबारक और जलाली यीशु नाम के वसीला से, आमीन। सब मिलकर खुदावन की सिखाई हुई दुआ में शामिल हो। ऐ हमारे बाप, आप जो आसमान पर हैं, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाही आए, आपकी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज बख्श दे, और जिस तरह अपने कर्जदार को माफ करते हैं, हमारे कर्ज हमें माफ फरमा, हमें आजमाइश में पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, कि बादशाही, कुदरत, जलाल हमेशा आपका है, आमीन। खुदावंद तुझे बरकत दे और तुझे महफूज रखे। खुदावंद अपना चेहरा तुझ पर जलवा कर फरमाए और तुझ पर मेहरबान रहे। खुदावंद अपना चेहरा तेरी तरफ मुतवज्जो करे और तुझे सलामती बख्शे। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फर्ज, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक की रफ़ाकत और शराकत दुनिया के तमाम मुक़द्दसीन के साथ, खासतौर पर इस इदारे, जमात और कलीसिया के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे, आमीन। खुदा बाप, बेटे और रूह को